track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. ये घटिया आदमी अपने घटिया कामों से बाज नहीं आएगा। ओह गॉड, इसने क्या कर डाला। मुझे नहीं लगा था ये इतनी हद तक गिर जाएगा। अब मैं क्या करूं? एक तो इसकी शर्त ऐसी है कि मैं मान भी नहीं सकती, और दूसरी बात ये कि मुझे पता है ये एक नंबर का घटिया इंसान है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है इसमें। अगर मेरी गलती की वजह से उसने उस बच्चे को कुछ कर दिया तो नहीं, मैं अपनी वजह से किसी मासूम की तो जान नहीं जाने दूंगी ना। क्या करूँ मैं, पता नहीं उस बच्चे को कहाँ पकड़ रखा है। ओह गॉड, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, उस बच्चे को कैसे बचाऊं। माफिया कोई, मैं नहीं जानती कि आपकी और उसकी क्या दुश्मनी है, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने इसके बारे में सुना है, वो बहुत ही खतरनाक है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखो प्लीज रिलैक्स हो जाओ और रोना बंद करो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और मैं अपने फैमिली में से किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बेटी को बचा ही लेंगी। ठीक है, तो अब तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी, तुम जा सकती हो। तो बॉस, अब आप क्या करेंगी? और उसने शर्त क्या रखी थी, क्या आप हमें बता सकती हैं? उसका ना दिमाग खराब हो चुका है, वो ना मुझसे शादी करना चाहता है। सीरियसली मुझसे शादी करना चाहता है और उसकी यही शर्त है कि मैं उससे शादी कर लूं तभी वो बच्चे को छोड़ेगा। क्या सच में बॉस वो आपसे शादी करना चाहता है? वो सच में ना पागल हो गया है, उसका दिमाग सठिया गया है। भला आपसे शादी कौन कर सकता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भला आपसे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि उसे पता है कि आप उसे पसंद नहीं करती हो और बाद में उसकी जिंदगी बर्बादी होनी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप खूबसूरत हो, लेकिन आप एक माफिया क्वीन हो और आपसे शादी करके उसे क्यों अपनी लाइफ खराब करनी है? मुझे तो लगता है कि वो बॉस की ब्यूटी पर ही लट्टू हुआ है, तभी तो वो बॉस से शादी करना चाहता है। और बॉस एक माफिया क्वीन है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी कहाँ सीधे इंसान है। कहते हैं ना, डेंजर लोगों को डेंजर चीजें ही पसंद आती हैं। अरे वाह, इसका मतलब बॉस को उसकी शर्त सुननी पड़ेगी और उससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारे शादी से पहले बॉस की शादी होगी। पहले हमें बॉस की शादी की तैयारी करनी चाहिए। बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। मैं उससे शादी क्यों करूंगी? हाँ, मैं उसके सामने झुक नहीं सकती। और रही बात उस बच्चे को, तो उस बच्चे को तो मैं बचा कर ही रहूंगी। जाओ और पता लगाओ कि उसने उस बच्चे को कहाँ रखा हुआ है। बॉस, आप भी ना, हम उसे कैसे भला ढूंढेंगे कि उसने उस बच्चे को कहाँ रखा हुआ है? वो इतना चालाक है कि उसने आपको वीडियो कॉल तक नहीं किया। अगर वो वीडियो कॉल कर लेता तो उसके जरिए ही हम पता लगा लेते। उसने जानबूझकर ऑडियो कॉल किया ताकि हम पता न लगा सके कि उसने उस बच्चे को कहाँ रखा हुआ है। अब हम कैसे भला पता लगाएंगे कि वो बच्चा कहाँ पर है? बॉस, आई नो कि आर्यन के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन इस टाइम तो उसने भी दिमागदार वाली बात की है ना। देखिए, उसने तो आपको वीडियो कॉल तक नहीं किया, तो हम भला कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ पर है? क्योंकि इतने बड़े शहर में हम कैसे पता लगा पाएंगे? तुम सब अभी बाहर जाओ, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ओके बॉस, चलो सभी बाहर चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। चलो बाहर। इतना बोलकर सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अब बॉस क्या करने वाली है? क्योंकि उसने तो ऐसी शर्त रखी है कि बॉस तो हरगिज़ नहीं मानेंगी, और मैं तो चाहता हूँ कि मान ही ले। कम से कम अगर बॉस वो शादी कर लेंगे ना, तो शादी का लड्डू खाएंगे, शादी का मजा चखेंगे ना, उसके बाद कम से कम वो भी तो हमें शादी करने देंगे ना, और हमारी शादी के बारे में कुछ सोचेंगी। वरना तो वो भी सिंगल रहेंगी और हमें भी कभी सिंगल से मिंगल नहीं होने देंगी। चुप करो, तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी रहती है हर वक्त। कभी बॉस के बारे में नहीं सोचा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है और उन्हें दबाव में ये शादी करनी पड़ेगी। फिर भले ही ये शादी किसी भी कंडीशन में हो, शादी तो शादी होती है ना, और फिर बॉस हमसे दूर हो जाएंगी। कभी तुमने बॉस के बारे में नहीं सोचा, उनकी फीलिंग के बारे में कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया, बस अपनी पड़ी रहती है तुम्हें। बस करो, अब रुलाओगी क्या? आई एम सॉरी, मैंने बॉस के बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं इसलिए
बोल रहा था कि बॉस वैसे कभी शादी नहीं करेंगी, वो जिंदगी भर सिंगल रहेंगी। इसी बहाने कम से कम उन्हें कोई जीवन साथी तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि बॉस जैसी हैं उनसे कौन शादी करेगा। इनफैक्ट वही किसी से शादी नहीं करेंगी, तो फिर वो क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहेंगी? बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। ऐसे तो कभी बॉस शादी नहीं करेंगी और जिंदगी भर अकेली रहेंगी, लेकिन वो इंसान भी तो अच्छा नहीं है ना, बॉस के लायक तो बिल्कुल नहीं है, उससे कैसे शादी हो जाए? अरे तो हमारी बॉस ही कौन सी दूध की धुली हुई, ना जाने कितनी इनकाउंटर कितनी सारी मर्डर करे बैठी हुई हैं, तो वही कहाँ सीधी है। इसीलिए ना वो बिजनेसमैन सीधा है और नहीं बॉस सीधी है, और दोनों की बहुत जमेगी, देख लेना। और इन फ्यूचर कभी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तब तो मजा ही आ जाएगा, तभी दोनों में होगा टक्कर वाला प्यार, तभी तो मजा आएगा ना। क्या प्यार? यहाँ पर शादी फिक्स नहीं हो रही है, तुम प्यार की बात कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से प्यार भी करेंगे? अरे इतना ज्यादा एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, कभी प्यार कर सकते हैं? ऐसा सोच भी कर सकते हो तुम? शादी और बॉस की, वो भी उस बिजनेसमैन के साथ, मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगी। खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। आई होप कि तुमने अपना फैसला ले लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी से मुझे अपना आंसर दे दो, क्योंकि मैं और वेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तुमने अभी आंसर नहीं दिया ना, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, मैंने तो सोचने का टाइम दिया था, बस इतना ही टाइम दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब बोलो अपना आंसर कि तुम्हारा आंसर क्या है। देखो मैं तुम्हें वो जमीन वापस दे तो दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम उन लोगों को कभी बाहर नहीं निकालोगी, वो हमेशा से वहीं रहते आ रहे हैं और वहीं पर रहेंगे। व्हाट? ऐसा प्रॉमिस ले रही हो कि मैं वो प्रॉमिस कभी ना निभा पाऊँ? देखो मैं ऐसा कोई प्रॉमिस करता ही नहीं जो मुझे पूरा नहीं करना होता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली और वो भी बिना किसी रुकावट के ना, तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि मैं उन लोगों को वहाँ से बाहर नहीं निकालूं, वो लोग वहीं पर रहेंगे और मैं वहाँ पर अपना होटल नहीं बनवाऊंगा, बस वो जमीन मेरे नाम रहेगी। तो बोलो अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तभी मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और मैं तुमसे शादी भी करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी और उस जमीन पर तुम कभी कोई होटल नहीं बनवाओगे और वो लोग हमेशा वहीं पर रहेंगे। ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं उन लोगों को वहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं तुमसे कल शादी करना चाह रहा हूँ, कल रेडी रहना, ओके? ठीक है मैं रेडी रहूंगी। ओह यस यस, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ, वो तो मेरी बातों में आ गई और मेरी बात सुन ली उसने। ओह गॉड आई कांट बिलीव कि वो शादी के लिए मान गई। अब हम दोनों की शादी कल जल्दी से हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद इस शहर की माफिया क्वीन हमेशा हमेशा के लिए मेरी मुट्ठी में होगी, मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरी पावर डबल हो जाएगी। अरे वाह, आज बहुत ज्यादा खुश हो, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम इतने ज्यादा खुश हो गए? जिमिन बातें कुछ ऐसी है, वो क्या है ना, माफिया क्वीन जॉन जंकुक से शादी करने के लिए मान गई है और हमारी शादी कल ही होगी। जिमिन खुश हो जाओ क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो होने वाला है, कल हम दोनों की शादी होगी और तुम्हें एक भाभी मिलने वाली है। क्या खुश हो या फिर रो? मुझे नहीं चाहिए इतनी खतरनाक भाभी। अरे जिमिन तुम बिना ऐसे क्यों बात कर रही हो? आई नो कि वो एक माफिया क्वीन है, लेकिन तुम्हें उसे डरने की क्या जरूरत है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कल से तो वो हमारे साथ ही रहने वाली है, तो तुम्हें उसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि वो जब हमारे साथ ही रहेगी तब तो तुम्हें रोज ही उसे देखना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें उसे डरना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर डरोगी तो फिर उसके साथ रह कैसे पाओगी? तुम उससे शादी करोगे और मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगी? मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। मैं घर छोड़ दूंगी, मैं कहीं और पर रहने लगूंगी, तुम उसके साथ ही रहना। खबरदार जिमिन, जो तुमने ये घर छोड़ने की बात भी की, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती थी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, और रही बात उसकी तो वो भी मेरे साथ रहेगी, उससे क्या ही प्रॉब्लम है तुम्हें? जिमिन तुम नहीं समझ पा रही हो कि मैं ये शादी क्यों करना चाहता हूँ। देखो अगर हमें इस शहर को अपनी मुट्ठी में लेना है ना, तो हमें उस माफिया क्वीन को भी अपनी मुट्ठी में लेना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब मैं उससे शादी करूंगा और वो मेरी वाइफ बन जाएगी, तो मेरी मुट्ठी में रहेगी। आई बात तुम्हें समझ में कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम इस शादी से खुश हो, ये शादी करना चाहते हो, तो फिर मैं भी तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, और हाँ मैं उसके साथ रह लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो रहेगी भी तो तुम भी तो इस घर में रहोगे, इसलिए वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और तुमने ये बात बिल्कुल सही बोला है कि अगर हमें शहर को मुट्ठी में रखना है ना, तो यहाँ की माफिया क्वीन को मुट्ठी में रखना होगा, और इसके लिए तुम्हें उससे शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हुई ना मेरी फ्रेंड वाली बात, मुझे पता था कि तुम मेरे प्लान को अच्छे से समझ जाओगी और मेरे प्लान में मेरा साथ भी दोगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया। अब कल शादी की तैयारियों में लग जाओ, अब बस मुझे कल का इंतजार है जब मैं उसे शादी करूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कल की अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक है मैं देख लूंगी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव बट बॉस, आप तो कह रहे थे कि आप उससे शादी नहीं करना चाहती और अब आपने शादी के लिए हाँ कह दी। आई कांट बिलीव बल्कि आप उसके आगे झुक गई।
मैं न कभी किसी के सामने झुकी हूँ और न ही कभी झुकूंगी। उसे क्या लगता है कि मैंने उसे शादी के लिए हाँ कह दी और मैं तो शादी कर लूंगी तो वो मुझे अपनी इशारों पर नचा पाएगा। उसे लगता है कि मैं शादी के बाद नॉर्मल लड़कियों की तरह उसके साथ रहूंगी, एक अच्छी सी वाइफ बनूंगी। लेकिन ये सब उसकी एक गलतफहमी है। अगर उसे मुझसे शादी करने का इतना ही शौक है तो कोई बात नहीं, मैं उसका ये शौक पूरा कर दूंगी। मैं उससे शादी जरूर करूंगी, लेकिन देख लेना उसके बाद उसकी लाइफ का क्या हाल होता है। मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं इस शहर की माफिया क्वीन हूँ, तो अगर वो मुझसे शादी कर लेगा तो ये शहर भी उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन ये सब उसकी गलतफहमी है। पर देखना असल में होता क्या है, जो उसने सोच रखा है ना उसका सब कुछ अपोजिट होगा। बॉस, आपकी बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे खुराफाती आइडियाज और बहुत सारे खतरनाक तरीके आ रहे हैं। वाह, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं क्या करने वाली हूँ। और अगर तुम समझ ही गई होगी तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कल मैं उसे शादी करने वाली हूँ। तो बस जाओ और शादी की तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि क्या है ना, माफिया क्वीन की शादी होने वाली है। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये इस शहर की सबसे ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम दोनों की शादी हुई है। ठीक है बॉस, हो जाएगा। शादी में कोई भी कमी नहीं होगी। ये वेडिंग इस शहर की सबसे ग्रैंड वेडिंग होगी। देख लेना, इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। ओके बॉस, अभी मैं जाती हूँ। मिस्टर जॉन जंकुक, मुझसे शादी करनी है ना तुम्हें? करो करो, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। अब देखो तुम्हें शादी कितनी भारी पड़ती है। अब एक डायनामाइट शादी करोगे तो धमाका तो होगा ही। जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं अपनी लाइफ में कैसा तूफान बनकर आती हूँ। क्या सच कह रही हो? बॉस शादी के लिए मान गई? आई कैंट बिलीव, बट मुझे नहीं लगा था कि बॉस इस शादी के लिए मानेंगे, और मान गई। हाँ, बॉस शादी के लिए मान गई, लेकिन जरूर उनके दिमाग में कुछ न कुछ खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं और शादी के बाद वो जरूर कुछ न कुछ धमाका करने वाली है और इसीलिए वो शादी के लिए मान गई। हाँ वो तो है, बॉस के दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा होगा तभी ये शादी के लिए मान गए, वरना भला वो इस शादी के लिए मानती क्या? खैर कुछ भी हो, शादी के लिए मान गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब चलो हम शादी की तैयारियां करते हैं। आखिर कल हमारे बॉस की वेडिंग है, इतनी आम तो नहीं होगी ना, उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तुमने सही कहा, बहुत सारी तैयारी करनी है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आई हूँ। चलो अब काम पर लग जाओ। हाँ ठीक है। शुदा, मैं उस लड़की के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन लाया हूँ, तो कह दे तो मैं तुझे बताऊँ? अभी क्या मुहूर्त निकालूंगा तब बोलेगा। ऑफ कोर्स मुझे उस लड़की के बारे में जानना है, तभी तो मैंने उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तुझे भेजा था। अब पता चल गया तो मुझे बताना। खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, जल्दी बोल। ठीक है तो बताता हूँ। तो उसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा कि उसका नाम पार्क जिमिन है। फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, बस एक दोस्त है और अपने दोस्त के साथ ही वो रहती है। व्हाट मतलब दोस्त, मेल या फीमेल? ऑफ कोर्स मेल है उसका फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ में ही वो रहती है। तुमने जॉन इंडस्ट्री के बारे में सुना ही होगा। उसका मालिक जॉन जंकुक, वो उसका फ्रेंड है और उसी के घर में उसी के साथ वो रहती है और रहने के साथ साथ उसके काम में भी वो हाथ बटाती है। क्या मतलब वो एक लड़के के साथ उसी के घर में रह रही है? आई कांट बिलीव। मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा? एक लड़का और एक लड़की घर में रह रहे हैं, वो भी एक ही छत के नीचे। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो एक्चुअली बचपन से वो उसके साथ ही में रह रही है, इसलिए वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसलिए वो दोनों साथ में रहते हैं। क्योंकि जॉन जंकुक की फैमिली में भी कोई नहीं है सिवाय पार्क जिमिन के। वो दोनों बस ओनली फ्रेंड्स हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने उनके बारे में अच्छे से पता लगाया तब मुझे समझ में आया कि आखिर बात क्या है। हाँ तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर वो उसके साथ रहेगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा यही है कि मैं जल्दी से उसे वहाँ से अलग कर लूँ। आई नो कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डर सा लगा रहता है। ये तेरा डर एक चुटकियों में खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं तुझे एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो मैं सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा? अगर अच्छी खबर है तो जल्दी बता, क्योंकि मैं अच्छी खबर तुरंत ही सुनना चाहता हूँ, मुझसे वेट नहीं होता। हाँ, ये तेरे लिए एक गुड न्यूज है। तूने इस शहर की माफिया क्वीन के बारे में सुना ही होगा, किम तायोंग के बारे में। हाँ हाँ जानता हूँ, उसे भला कौन नहीं जानता। तो क्या हुआ? तो बात ये है कि कल जॉन जंकुक की और किम तायोंग की वेडिंग है। वो दोनों कल शादी कर रहे हैं। क्या मतलब वो बिजनेसमैन उस माफिया क्वीन से शादी करने वाला? सीरियसली? उसे और कोई लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए? उसे ये तूफान ही मिली शादी करने के लिए? और मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वो माफिया क्वीन इस शादी के लिए मान कैसे गई? चलो मान गई तो मान गई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मैं तो इस बात से लेकर खुशी हूँ क्योंकि एटलीस्ट वो आदमी शादी कर रहा है। अब उस घर में एक और लड़की रहेगी तब ठीक रहेगा।
जॉन जंको के अलावा वो लड़की भी उसी की फ्रेंड है जो कॉन्सर्ट में उसके साथ आई थी। ओह ऐसा है क्या? तो शायद उस लड़की को जानता है। तो उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है ना जिससे तेरी फाइट हुई थी? हाँ मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, वही है उसकी फ्रेंड। ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अगर मुझे जिमिन से अपनी दोस्ती बढ़ानी है, उससे दोस्ती करनी है और उसके बारे में जानना है और उसे अपने प्यार में गिराना है ना, तो मुझे उस लड़की का सहारा लेना ही पड़ेगा। और इसमें मेरी हेल्प करेगा तू? क्या मैं? अब मैं क्या कर सकता हूँ? देख मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली मैंने लाकर तुझे दिया ना, अब मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अरे तुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवानी है, बस उसकी फ्रेंड से बात करना है और उससे ही पूछना है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और भी बहुत कुछ जानना है मुझे जिमिन के बारे में, इसीलिए मुझे उसकी फ्रेंड का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं उस लड़की से कभी बात नहीं करना चाहता, वो एक नंबर की लड़ाका है और मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। और अगर तुझे अपनी जिमिन के बारे में और कुछ जानना है ना तो तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जितना हुआ मैंने कर दिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं उस लड़की से बात नहीं करने वाला। ओके फाइन, मेरे लिए तुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, बस तुझे उससे इतना ही कहना है कि वो मुझसे आकर मिले और मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। अपनी जीवन के बारे में मैं खुद ही उससे पूछ लूंगा। तुझे बस इतना ही करना है कि तू उससे मुझे मिलवा दे। अच्छा ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। खैर उस लड़की से बात करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, तू जल्दी से उससे बात करके मुझे बता देना।